जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, जितने सारे स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब के लिए तैयारी ले रहे और सारे स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आओ जानते हैं इसमें कितना पोस्ट वैकेंसी, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो जॉब वैकेंसी है CPCB की रिक्रूटमेंट की तरफ से यहाँ पर दिया गया टोटल जो है वो पोस्ट है 163 पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए मौका मिलेगा। तो क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा रूल्स और रेगुलेशन है जिससे सारे स्टूडेंट को जानना जरूरी है। तो ये दिया गया है जो जॉब वैकेंसी वो है आपका 6 मार्च से शुरू होगा आपका अप्लाई करने का डेट। जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो 6 मार्च से ही आपका अप्लाई डेट शुरू होगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 31 मार्च तक आपका लास्ट डेट रहेगा। साथियों, तो इसमें जो साइंटिस्ट बी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर दिया गया जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है वो है 62 पोस्ट वैकेंसी है। मैक्सिमम एज आपका 35 एज लिया जाएगा। SC के लिए 10 पोस्ट, ST के लिए 5 पोस्ट, OBC के लिए 15 पोस्ट, EWS के लिए 5 पोस्ट, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 27 पोस्ट वैकेंसी है। जो सैलरी दिया जाएगा वो आपका 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है इसमें टोटल 6 पोस्ट वैकेंसी है। SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, OBC के लिए 1 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 3 पोस्ट। मैक्सिमम एज आपका 30 साल दिया गया है। इसका जो सैलरी है ये 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो 1 पोस्ट वैकेंसी है, वो केवल अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए। मैक्सिमम एज आपका 30 साल रखा गया है। इस सैलरी 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। साथियों, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए दोस्तों तो टोटल 16 पोस्ट वैकेंसी है। SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए EWS स्टूडेंट के लिए जो OBC के लिए 6 पोस्ट वैकेंसी है और EWS स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 6 पोस्ट वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर आपको 16 पोस्ट वैकेंसी है। जो मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया है। सैलरी 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। साथियों, टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए जो पोस्ट है वो आपका 30 साल मैक्सिमम रखा गया है, 1 पोस्ट वैकेंसी और इसमें 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और जो असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है साथियों इसमें टोटल 30 साल के लिए रखा गया है। 30 साल मैक्सिमम एज 3 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है। इनके लिए जो सैलरी रखा गया है वो 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए जो आपका पोस्ट है वो आपका 2 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज आपका 30 साल रखा गया है। साथियों, 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो 3 पोस्ट है। उसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। जो एज रखा गया वो 18 साल से शुरू करके 27 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। सैलरी जो रखा गया है जूनियर टेक्नीशियन के लिए वो 25,400 से शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो 15 पोस्ट वैकेंसी है। 18 साल से शुरू करके 27 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए टोटल 11 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 15 पोस्ट है। साथियों, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको जो पोस्ट है वो 16 पोस्ट वैकेंसी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 10 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, आपका SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है और जो OBC के लिए 3 पोस्ट है। तो साथ ही इसमें जो एज रखा गया 18 साल से 27 साल के अंदर होना जरूरी है। इसका जो सैलरी रखा गया 25,500 से शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी है। साथियों, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड 2 के लिए जो डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है वो टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी है। 18 साल से 27 साल का अंदर आपका एज होना जरूरी है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है और OBC स्टूडेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। सैलरी 25,500 से शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो है
टोटल पोस्ट है 15 पोस्ट वैकेंसी है। 7 पोस्ट अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, 1 ही पोस्ट पीडब्ल्यू स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और आपका ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए जो एज रखा गया 18 साल से 27 साल के अंदर जो होना जरूरी है। 19,900 से शुरू करके 63,200 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। लॉयर डिवीजन क्लर्क के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है 5 पोस्ट वैकेंसी है। 3 पोस्ट है आपका अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए आपको 1 पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट है। इसमें 18 साल से शुरू करके 27 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। 19,900 से शुरू करके 63,200 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है साथियों। फील्ड अटेंडेंट के लिए आपको जो पोस्ट है वो 8 पोस्ट है। 5 पोस्ट अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए। 18 साल से 27 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका 18,000 से शुरू करके 56,900 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। 18 साल से शुरू करके 27 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। टोटल 7 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल साथियों इसी तरह आपका जो पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। तो टोटल जो पोस्ट मिला के साथियों 163 पोस्ट वैकेंसी जो स्टूडेंट के लिए रखा गया है। और जो हम आपको बताना चाहेंगे कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया है, जहाँ पर आपको एज की रिलैक्सेशन का ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है साथियों। पहली तो बात है ये है, SC ST स्टूडेंट के लिए एक्सेस वो 5 साल एक्स्ट्रा रखा गया है। ओबीसी के लिए 3 साल रखा गया है। और पीडब्ल्यूडी के लिए जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल रखा गया है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी SC ST के लिए 15 साल रखा गया है साथियों। तो इसी तरह जो एज रखा गया है, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल रखा गया है। तो इसी तरह एक्स सर्विसमैन BC जो एक्स सर्विसमैन पोस्ट के लिए आपको इसी तरह 3 साल, 8 साल, तो साथियों इसी तरह रखा गया है। तो एज की तो हम सारे बता चुके हैं, कोई समस्या नहीं है आपको एज को लेके। और ज़्यादातर समय इसी तरह एज में भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो हम आपको और भी बताना चाहेंगे जो क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो साथियों क्वालिफिकेशन ये जानना जरूरी है कि साइंटिस्ट बी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ऊपर या मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मास्टर डिग्री केमिस्ट्री का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा इस जॉब को करने के लिए। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए जो पोस्ट वैकेंसी रखा गया है यहाँ पर देगा जो बैचलर ऑफ डिग्री के लिए लॉ के लिए आपका पोस्ट वैकेंसी। तो इसी तरह आपका एज जो कोर्स रखा गया। तो असिस्टेंट जो अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो है वो बैचलर ऑफ डिग्री कॉमर्स का ऊपर आपका कोर्स रखा गया है। जो भी कोई कॉमर्स कर चुके हैं तो उनके लिए आसान रहेगा। तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है वो रहेगा मास्टर डिग्री का ऊपर आपका कोर्स कर चुके हैं। और टेक्निकल सुपरविजन के लिए जो है आपका डिग्री इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं, वो 3 साल के लिए आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है साथियों। तो इसी तरह जो असिस्टेंट के लिए जो बैचलर ऑफ डिग्री का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा साथियों। जो असिस्टेंट जो अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए जो है वो बैचलर ऑफ डिग्री कॉमर्स का ऊपर कोई इंस्टीट्यूट के अंदर कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा साथियों। और ऑडिट अकाउंटेंट इसका ऊपर कोई एक्सपीरियंस है तो उनके लिए अभी आसान रहेगा जॉब करने के लिए। और जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए अच्छा है। और यहाँ पर दिया गया कि 1 साल के लिए आपका एक्सपीरियंस भी होगा तो आपके लिए बहुत आसान का जॉब करने के लिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो 12 से स्टैंडर्ड पास, इसका मतलब आपका 12 पास करना जरूरी है। जहाँ पर 11-12 पास कर चुके हैं तो अच्छा रहेगा। आपका 3 साल की कोई एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए वो आसान रहेगा, जॉब करने का मौका मिलेगा साथियों। और जो है अपर डिवीजन जो क्लर्क के लिए आपका जो डिग्री एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का अंदर कोई कोर्स कर चुके हैं तो अच्छा रहेगा। और आपका जो टाइपिंग स्पीड जैसे कि आपका कंप्यूटर हिंदी का ऊपर टाइपिंग स्पीड जो 35 WPM और इंग्लिश का ऊपर 30 WPM का ऊपर स्पीड मांग रहे हैं 10 मिनट के अंदर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो ग्रेड है जो एसेंशियल है वो आपका जो रहेगा वो 12 पास करने के लिए जितने सारे स्टूडेंट है वो अच्छा रहेगा। और आपका जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड 8000 स्पीड 1 पर आवर के 8000 वो जो वर्ड है आपको टाइपिंग करना पड़ेगा जी।
की आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। तो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो आपका 12 पास करना जरूरी है और यहाँ पर डिग्री की मांग रहे हैं। दो लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए आपको जो 12 पास कर चुके हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा साथियों, और आपका भी कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। फील्ड अटेंडेंट के लिए आपको जो है 10 क्लास पास होना और 12 पास करना जरूरी है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको यहाँ पर जो 10th पास करना भी जरूरी है साथियों। तो इसी तरह पास करने वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। तो 2 आवर जो एग्जामिनेशन रहेगा, तो टोटल जो एग्जामिनेशन फी रहेगा साथियों, उनके लिए आपको टोटल 750 एक्स्ट्रा 250 टेस्टिंग के लिए, तो टोटल 1000 रहेगी। और 1 आवर एग्जाम के लिए आपका टोटल 500 रुपया चार्जेस देना पड़ेगा साथियों। तो इसी तरह आपको एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम चार्जेस एक्स्ट्रा जो एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 250 रुपया लगेगा, और जो 1 आवर के लिए जो लगेगा उनके लिए 150 रुपया लगेगा साथियों। तो इसी तरह आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, और रिटन एग्ज़ाम, और आपका एग्ज़ाम के साथ साथ आपका वाइवा होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। तो इस तरह बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल्स लेने के लिए आप इस चैनल में आए हैं तो पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF और इसका जो ऑनलाइन का अप्लाई करने का जो वेबसाइट है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और सारी चीज़ आप वहाँ पर ले सकते हैं साथियों। तो पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो केवल ऑनलाइन प्रोसेस में रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर जो आपका जो अप्लाई करने का जो वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो साथियों जय हिंद दोस्तों, पहली बार आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।